अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ज़ल्मी की टीम बिल्कुल अनबीटन जा रही है। कोई मुकाबला नहीं है अब भी तक इस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन ये कब तक होता है, कब तक ये पीक चलती है, इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि अरूज को ज़वाल आता ही आता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं बात करूँगा आज की इस वीडियो में बाबर आज़म के हवाले से। यार, बाबर आज़म का सेंचुरी करने के बाद ये वाला सेलिब्रेशन करना, मतलब आइकॉनिक सेलिब्रेशन के बाद ये वाले ग्लव्स उतारना, ग्लव्स उतार के फिर ये वाला सजदा करना बाबर आज़म का नहायत ही उम्दा और एक अच्छे मुसलमान होने की निशानी है कि जब आपको अल्लाह पाक एक बहुत बड़ी कामयाबी अता करता है तो आप लोग वहाँ पे अल्लाह के हजूर सजदा गुज़ेर हो जाते हैं। आप लोग अल्लाह को सजदा करते हैं और अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है। और वहाँ पे शायद आज क्राउड नहीं था, लेकिन अगर क्राउड होता तो क्या ही मोमेंट होता बाबर आज़म के लिए कि इतने सारे फैंस के आगे। लेकिन एक मज़े की बात बताऊं, क्योंकि जब कोई भी इतना बड़ा प्लेयर सेंचुरी स्कोर करते हैं, सिर्फ इतना बड़ा नज़ीक कोई भी प्लेयर, तो वो हाईलाइट बन जाता है, तो दुनिया उसको देखती है। आज बाबर आज़म के इस सज्जे को पूरी दुनिया देख रही होगी। गाइस, क्या ही ज़ल्मी ने बैटिंग की है। लेकिन अब उस मैच पे जाने से पहले थोड़ी थोड़ी डिस्कस करते जाएंगे कि क्या ही शानदार ओवर पहला गुजरा है ज़ल्मी का, जिसमें ज़ल्मी ने ऑलमोस्ट 23 रन्स कर लिए थे। एक अच्छा स्टार्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टीम के लिए, स्पेशली पावर प्ले में। अगर पावर प्ले में हारिस एक ओवर में 2 छक्के, 1 चौका, 1 लेग बाई का जा रहा है, तो समझ जाएं आपको एक ओवर में अगर 20 रन्स बाउंड्री से आ रही हैं तो मतलब पिच बहुत अच्छी है। ये वाली जो पिच है ये ऑस्ट्रेलियन पिच थी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से ये वाली मट्टी मंगवाई गई थी रमीज़ राजा के दौर में। जब रमीज़ राजा साहब पाकिस्तान के चेयरमैन थे तो उन्होंने ये मिट्टी मंगवाई थी और कराची के अंदर ये वाली पिच बनवाई थी। फिर से आपको बता रहा हूँ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से ये वाली मिट्टी आई थी। तो उसके बाद हारिस आउट होके चला गया, लेकिन उसके बाद कुशाल मेंडिस और बाबर आजम के बीच जिस तरह की इनिंग्स बिल्ड हुई है, जिस तरह की पार्टनरशिप बिल्ड हुई, आई कांट बिलीव इट। सीरियस कह रहा हूँ, मतलब मैं इतना इमेजिन नहीं कर रहा था, क्योंकि पिछले मैचेस में इतना तो पता था कि इनकी पार्टनरशिप लगती है, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी लगेगी भी सही और इतने कम गेंदों पे लगेगी। ऑलमोस्ट बाबर और कुशाल मेंडिस के बीच जो पार्टनरशिप लगी है वो फ़कत 61 डिलीवरीज पे 135 रन की पार्टनरशिप लगी है। सिर्फ 61 गेंदों पे 135 रन की इनिंग्स, मुझे जिस तरह लगता है इस तरह की इनिंग्स ऑस्ट्रेलियंस को खेलते हुए देखा है, इंडियंस को खेलते हुए देखा है। लेकिन आज पाकिस्तान की सरजमीन पे एक पाकिस्तान और एक श्रीलंकन प्लेयर को इस तरह की बैटिंग देखकर करते हुए देखकर बहुत खुशी हुई गाइस। मैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही कह रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी हुई आप लोगों को बता ही नहीं सकता कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे भी इस तरह की बैटिंग काबिल कबूल है और इस तरह पाकिस्तानी खेल सकते हैं। क्या ही मैं कसीदे पढ़ूँ कुशाल मेंडिस के, क्या ही कसीदे पढ़ूँ मैं एरन हार्डी के, क्या ही कसीदे पढ़ूँ मैं बाबर आज़म, मुगल आज़म बाबर आज़म के। गाइस, सबसे पहले तो मैं बाबर आज़म के बारे में आपको एक बात बता दूँ। बाबर आज़म आज जो इन्होंने सेंचुरी की है, फ़कत 1 डॉट डिलीवरी की है बाबर आज़म ने। वो मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं वो बाबर आज़म ने पावर प्ले के अंदर डॉट डिलीवरी खेल ली थी या कोई डेथ ओवर के बीच कहीं पे आके, या मतलब बीच में मिडल में आके कोई एक डॉट डिलीवरी खेली। मतलब आप लोग जब मैं ये चीज़ इमेजिन नहीं कर सकते, बाबर आज़म जैसा प्लेयर सेंचुरी स्कोर करता है और पूरी इनिंग्स के अंदर उसका सिर्फ एक डॉट बॉल आता है। मतलब कुछ बैटिंग में आज बदलाव था बाबर का। वो बाबर आज़म जिसका स्ट्राइक रेट फ़कत 128 का रहता है, वही बाबर आज़म आज 198 के स्ट्राइक रेट से खेल के चला गया है। वो उस्मान तारिक जो कि ऑस्ट्रेलियन से नहीं खेला गया, जो कि आई थिंक इंग्लैंड वालों से नहीं खेला गया, उस उस्मान तारिक को आज बाबर आज़म ने एक ही ओवर में मतलब 2-2 छक्के लगाए। मैं इमेजिन नहीं कर रहा था कि वाकई में ये उस्मान तारिक बॉलिंग करवा रहा है या कोई कोई उस्मान तारिक की कॉपी है जो उसको मतलब सिर्फ बॉल फेंकवा रहा है, कॉस्ट्यूम पहन के आया उस्मान तारिक का कि वो बॉलिंग करवा रहा है, बाकी उस्मान तारिक की बॉलिंग नहीं हो सकती। क्योंकि उस्मान तारिक और अबरार की जिस तरह से आज ज़ल्मी ने धुलाई की है, मतलब 8 ओवर में 94 रन्स दिए हैं आज
अबरार और उस्मान तारिक ने 8 ओवर में 94। पिछले मैच की अगर मैं बात करूं तो उस्मान तारिक और अबरार ने 8 ओवर में 30 रन दिए थे। आज उन दोनों ने 44 रन्स दिए हैं अबरार अहमद ने, और 50 पूरी की है उस्मान तारिक ने। शायद बीच में एक आधा ओवर ऐसा आ गया था जहाँ पे उसकी विकेट गिर गई थी मेंडिस की, तो शायद अबरार को भी उन्होंने हिट नहीं किया, वरना अबरार का 50 भी कन्फर्म था। गाइस उसके बाद मैं बात करूँगा कुशाल मेंडिस की। मेंडिस ने जिस तरह से चार्ज किया है, मतलब आउट क्लास यार, मतलब मेरी समझ से बाहर था कि वाकई में मेंडिस खेल रहा है। मेंडिस इतना तो पता है कि मेंडिस इतना तेज़ खेलता है, लेकिन मेंडिस आज इस तरह खेल के गया 44 गेंदों पे ऑलमोस्ट 80 प्लस की इनिंग्स खेल के गया है। तो ये मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इतना कर रहा था कि शायद मेंडिस जो है एक अच्छी बारी करके खेल के जाएगा, ये कोई 40 गेंदों पे 60-65 रन करके जाएगा, लेकिन नहीं। आज जो उसने बैटिंग की है वो आउट क्लास थी। अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो मतलब क्या ही आउट क्लास बैटिंग करके गया आज। मैं आज हार्डी की बैटिंग देख रहा था ना जब, तो हार्डी जिस वक्त हार्डी है, मैं ये सोच रहा था यार हार्डी को ना भेजते, यहाँ पे शायद भेज देते इफ्तिखार को या फिर समद को, क्योंकि वहाँ पे रन ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हार्डी ने जिस तरह की आके बैटिंग की है, जिस तरह की अप्रोच आके दिखाई है, मतलब कमाल की अप्रोच है यार, मैं सीरियस करूँ, कमाल का अप्रोच आके दिखाया मेंडू ने आज। उसके बाद हार्डी ने उसके बाद जिस तरह की ज़ल्मी की आज बॉलिंग लाइनअप थी, ये क्रेडिट सिर्फ बैटर्स को भी दिया जाता है, क्योंकि आज हम चाह रहे थे कि PSL की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मसला सारा सेंचुरी का था। क्योंकि आखिरी ओवर में हम चाह रहे थे कि हिटें लगें, लेकिन वहाँ पे बाबर आजम का मसला था। यकीन करें तमाम ज़ल्मी फैंस यही दुआ कर रहे थे कि हार्डी के बैट पे अच्छा कनेक्ट ना हो, बाउंड्री ना चली जाए। क्यों? क्योंकि अगर सिंगल हो रहा था तो बाबर स्ट्राइक भी जाए, बाबर अपनी सेंचुरी पूरी करे, लेकिन अगर 6 हो जाता, 4 हो जाता, तो स्ट्राइक तो रहनी थी उसी के पास। लेकिन बाबर ने जिस तरह की आज बैटिंग की है, मतलब 4 छक्के 7 चौके 52 डिलीवरीज पे 100 रन्स की है, मतलब यार किसी ड्रामेटिक जिस तरह होता है ना, वो ये था। बाबर आजम ने आज 77 इनिंग्स के बाद सेंचुरी स्कोर की है। लास्ट टाइम बाबर आजम ने आई थिंक की थी अगेंस्ट सलिंका में, यहाँ रावलपिंडी के अंदर, तो वो उस टाइम बाबर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि बाबर की सेंचुरी नहीं आ रही थी, लेकिन आज बाबर ने फिर एक सेंचुरी कर दी है। अब मैं थोड़ी बार डिस्कस करूँगा क्वेटा के बैटर्स की। कोई बैटर्स भी कुछ खास नहीं कर सका, सिवाय आई थिंक जैकोब्स ने 34 रन किए, फिर चंदीमाल ने किए हैं 19 रन, जैसोफ बॉलर ने भी वही किए। लेकिन बैटर्स ने क्या किए? कुछ भी नहीं। 21 रन शुमैल करके गया है, सऊद शकील 12 करके गया है, रोसो 0, हसन नवाज 5। मतलब ये क्या था? जहादाद जिस गेंद पे आउट हुआ है वो यार आउट होने की गेंद थी। मतलब इमेजिन करें, मतलब अगर आप बैक फुट पे चले गए तो आप अपनी बॉडी से इतनी दूर वाली गेंद को क्यों खेल रहे हैं? हमेशा हम क्रेडिट देते हैं कि वे ज़ल्मी के बैटर्स, लेकिन आप ये देखें ज़ल्मी के बैटर्स ने पिछले 6 मैचेस के अंदर 58 विकेटें लिए। आई थिंक सिर्फ वो मुल्तान सुल्तान वाला मैच था जिसमें 8 आउट किए, वरना ऑलमोस्ट हर मैच में ऑल आउट किए, हर टीम को ऑल आउट किए, चाहे लाहौर की टीम हो, कराची की टीम हो, मुल्तान तो सॉरी नहीं था, तो क्वेटा की टीम को तो 2 बार उन्होंने ऑल आउट किया हुआ है, या फिर हैदराबाद की टीम हो, मतलब कोई भी टीम हो यार, वो उनको डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहे हैं। हम जहाँ पे ये देखते हैं कि भी सब बैटर्स इतने रन्स हैं, कुशाल मेंडिस 400 प्लस चला गया है, बाबर आजम के आज 401 रन्स हो गए हैं, तो वहाँ पे हम अगर उनके रन्स देखते तो हम इनकी विकेटें क्यों नहीं देख रहे? आज अगर मैं विकेटों की बात करूँ तो इफ्तिखार को आज कोई विकेट नहीं मिली, 3 ओवर करवाए 24 रन्स। फिर बासत ने जिस तरह बॉलिंग करवाई आउट क्लास यार, 4 ओवर में 12 डॉट डिलीवरी उसने करवाई है, 26 रन दिए, 3 विकेटें। फिर अली रज़ा ने जिस तरह की आज बॉलिंग करवाई है, यकीन करें इतना आउट क्लास वो बंदा बॉलिंग कर रहा था। पूरा ओवर उसने 140 प्लस करवाए। ऑलमोस्ट उसने एक डिलीवरी जो कि
अपने पहले ओवर की सेकंड डिलीवरी थी उसने डाली है, वो 149 की थी, 148, 147, 145 की डिलीवरी मतलब वो बंदा डाल रहा था। ये देख के हमें खुशी होती है कि पाकिस्तान के यंगस्टर जो हैं उनमें इतनी पोटेंशियल है, इतनी एनर्जी है कि वो इतनी तेज़ गति से वो गेंद करवा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम शाहीन अफरीदी को देखते हैं, हारिस रऊफ की बॉलिंग कर देख रहे थे, वो तो 116 की स्पीड डाल रहा था यार फास्ट बॉलर होके 116 की डाल रहे। इससे तो इंडिया का आईपीएल में वो कुणाल पांड्या है, हार्दिक पांड्या का भाई, तो वो तो यार स्पिनर होके 130 की गेंद डाल रहा होता है, 130, 129, 120 की। तो हमारे बैटर्स तो सही है, लेकिन बॉलर्स हमारे जो कि मतलब अब नाम अपना बना चुके हैं, तो वो पेस क्यों नहीं डाल रहा है। उसके बाद ब्रेसवेल को बहुत बहुत मार पड़ी है, 2 ओवर करवाए 24 रन 1 विकेट। फिर मुकीम को आज बहुत मार पड़ी है, 4 ओवर करवाए हैं, 11 डॉट भी करवाए, लेकिन 34 रन भी 1 विकेट मिली है। मुझे दुख है सुफियान को आज 3 विकेटें नहीं मिली, मुझे ये इस बात का दुख है। उसके बाद हार्डी ने 2 ओवर करवाए, 2 विकेटें हासिल की, अपने पहले ही ओवर में 2 विकेटें हासिल की उसने, 4 डॉट डिलीवरी, 11 रन भी दिए हैं। लेकिन ये देखें 137 पे क्वेटा की टीम ऑल आउट हो रही है, तो अगर यहाँ पे 160 170 भी अगर बैटिंग कोलैप्स भी खुदा ना खासा काट जाती ज़ल्मी की, तो फिर भी उन्होंने अपना माइंड सेट किया हुआ था ज़ल्मी के बॉलर्स ने कि भी हमने 150 प्लस तक नहीं जाने देना बैटर्स को, चाहे वहाँ पे टारगेट 170 हो, 180 हो या 250 प्लस चला जाए। ज़ल्मी के बॉलर्स ने जो माइंड सेट किया हुआ है कि भाई किसी भी टीम को हमने 150 प्लस नहीं जाने देना। मुल्तान की एक टीम थी, स्ट्रॉन्ग टीम थी, उनकी बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, वो 170 तक चले गए थे, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने उनको मैच जीतने नहीं दिया। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 6 मैचेस के अंदर 58 विकेटें ली हों, वो भी बॉलर्स ने। यार आउट क्लास तो बनता है गाइस। आज के दिन आप लोगों को ज़ल्मी की परफॉर्मेंस कैसी लगी, स्पेशली बाबर की बैटिंग, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजिम बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।